SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कहाँ आपको जो है इन्फिनिटिव लगाना है, कहाँ आपको जीरेंड लगाना है। तो हमने एक सामान्य सा नियम आपको बताया था कि अगर जो प्रीपोजिशन जैसी आपको कोई प्रीपोजिशन अगर जो आपको मिलता है तो प्रीपोजिशन के बाद आप इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये आपका जो है इंस्टेड ऑफ, ये आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद अगर जो मैं ये इन्फिनिटिव ये यूज कर रहा हूँ तो एक तो प्रीपोजिशन इसका और प्लस ये टू जैसे जो है प्रीपोजिशन जैसे दिखने वाली चीज़, हालांकि ये यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, ये आप जानते हैं, इसके बावजूद भी देखने में थोड़ा ऑड लग रहा है। अगर जो इंस्टेड ऑफ में जैसे यहाँ पे ऑफ गायब कर दिया गया है तो फिर अब इसकी जो है प्रीपोजिशन वाली फोर्स ख़त्म हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सामान्य सा एक नियम बन गया कि प्रीपोजिशन के बाद जब आप दो में से यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव भी आपका नाउन का काम करता है, जीरेंड भी आपका नाउन का काम करता है, तो इन दोनों में आपको जो है जीरेंड लगाना है, यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं लगाना है। ये पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था। और ये ज़्यादातर जो है आपका ऐसे वर्ब, ऐसे एडजेक्टिव के साथ होता है जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अब जैसे इंस्टेड ऑफ, ये आपका जो है कहने का मतलब जैसे फिक्स प्रीपोजिशन है। कैपेबल ऑफ, ये आप देख रहे हैं यहाँ आपका ये फिक्स प्रीपोजिशन आ गया। तो कैपेबल के बाद आपको ऑफ, जैसे यहाँ सिर्फ कैपेबल लिखा गया, ऑफ हमने स्किप कर दिया और यहाँ पे टू डू हमने कर दिया, तो आपको लगेगा सही है, लेकिन बिना ऑफ के ये मीनिंग नहीं दे पाएगा जो यहाँ पे इसको देना चाहिए। तो कैपेबल के बाद आपको ऑफ लगाना है। अब यहाँ प्रीपोजिशन क्योंकि आ गया है तो आप दोबारा से यहाँ टू डू नहीं लगा पाएंगे, इसकी जगह आपको डूइंग लगाना पड़ेगा। परीक्षा में क्या होगा? परीक्षा में आपको ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एरर कहाँ है, तो एरर आपकी जो है कहने का मतलब ये यहाँ पे है। पहली चीज़ तो कैपेबल के बाद ऑफ आएगा, दूसरी आपकी जो है यहाँ पे फिर जब यहाँ ऑफ आ गया प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन के बाद आपको जीरेंड लगाना है। तो ये हो गया इसका सामान्य सा नियम। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि इनके अलावा और कहाँ कहाँ जैसे कुछ ऐसी वर्ब हैं। अभी तक तो ये प्रीपोजिशन वाला मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जैसे कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव होते हैं जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उनके बाद आप जो है जीरेंड का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उनके बाद जो है आप जीरेंड का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो वर्ब नहीं है, वो फिक्स प्रीपोजिशन अपने बाद नहीं ले रहे हैं। जैसे अभी तक हमने क्या बताया, एडजेक्टिव जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, वर्ब जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अब आगे वो फिक्स के अलावा जो है उसमें प्रीपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ आपको ऐसी वर्ब बताई जाएगी जो अपने बाद इन्फिनिटिव लेती ही नहीं है, वो जब भी लेगी जीरेंड ही लेगी। अब जैसे यहाँ आप देखिए, अब जैसे आपकी एक वर्ब है अवॉइड, अवॉइड के बाद ये रूल है कि आप जब भी लगाएंगे दूसरी कोई वर्ब अगर जो यूज़ करेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म वाली ही होगी, वो आप इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये अवॉइड टू मेक, तो ये यहाँ पे आपका रंग हो जाएगा। अवॉइड के बाद आपको मेकिंग ही लगाना पड़ेगा, टू मेक लगाएंगे तो आपका रंग हो जाएगा। अब दूसरी आपकी वर्ब आती है कि इन्जॉय, इन्जॉय भी अवॉइड की तरीके से अपने बाद इन्फिनिटिव नहीं लेती है, वो जब भी लेगी जीरेंड लेगी। अब जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, आई इन्जॉय टू प्ले फुटबॉल, ये आपका रंग है, यहाँ आपका ये होना चाहिए आई इन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो वर्ब हैं, ये जितनी भी वर्ब हैं, इनका मैं एक छोटा सा आपको सिद्धांत बताना चाहूँगा कि देखिए, जो इन्फिनिटिव होता है वो एडवांस एक्शन बताता है, जीरेंड होता है वो प्रायर एक्शन बताता है। तो कहने का मतलब किसी चीज़ को आप अवॉइड कब करेंगे? जब उस चीज़ के बारे में आपको पहले से जानकारी हो, तभी तो आप उसको अवॉइड करेंगे। तो अब मतलब ये प्रायर एक्शन हो गया। इन्जॉय किसी चीज़ का आप कब करते हैं? जब उससे आप पहले से रूबरू हों, वो चीज़ आपको पहले से पता हो। सपोज़ दैट आपको क्रिकेट खेलना आता ही ना हो, क्रिकेट का आप इन्जॉय कर पाएंगे? आपको चेस आता ना हो, खेलना ना आता हो, आप चेस का इन्जॉय नहीं कर पाएंगे।
तो अब इसमें जो ये वर्ब देख रहे हैं, ये वर्ब इसमें हिडन मीनिंग है कि ये प्रायर एक्शन को लेके चल रही है। मतलब किसी चीज़ का आप एंजॉय कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप पहले से जानते आए हैं, तभी आप उसका एंजॉय कर रहे हैं। अब जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। तो कहने का मतलब फुटबॉल खेलना आपको पहले से आता है, तभी तो आप इसका एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस टाइप की अभी कुछ और वर्ब आएंगी, उनके साथ यही फार्मूला है कि वो ऐसी वर्ब हैं कि वो अपने मतलब वो पास्ट से रिलेशनशिप उनका है, उनका रिलेशनशिप पास्ट से है। तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका पास्ट से रिलेशनशिप है, उनके साथ आप आगे जो है आपको जीरेंड ही यूज़ करना है, इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो जीरेंड होती है वो प्रायर एक्शन को भी बताती है। अब जैसे इसी श्रेणी में एक आपकी वर्ब आती है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज में आप देख रहे हैं, एक्सक्यूज भी अपने बाद आपका जो है आईएनजी ही लेती है, आपका वो टू नहीं लेगा। अगर जो आप टू करेंगे तो फिर आपका रंग हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ दे रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, अब यहाँ टू बी, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये आपका जो है नहीं सही है, ये आपका रंग हो जाएगा। एक्सक्यूज़ आपने लगाया है, आप उसके बाद जो है बीइंग लगाएंगे, यहाँ पे आप इन्फिनिटिव नहीं यूज़ करेंगे, आप इसको जो है जीरेंड के रूप में यूज़ करेंगे। अब जैसे इसी श्रेणी में नेक्स्ट वर्ब आपकी आती है फिनिश। फिनिश में भी यही सिस्टम है, फिनिश के बाद आप जो है जीरेंड लगाएंगे, आपको इन्फिनिटिव नहीं लगाना है। अब यहाँ देखिए, हैव यू फिनिश्ड टू स्पीक, तो यहाँ जो आपका टू स्पीक आया है ये रंग होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फिनिश वर्ब यूज़ की है। तो यहाँ पे आपको लगाना क्या है, यहाँ पे आपको जो है जीरेंड लगाना है। ये आपको फिनिश जो है, फिनिश के बाद आप टू स्पीक नहीं लगाएंगे, जब इन्फिनिटिव आप नहीं लगाएंगे, आप जब भी लगाएंगे जीरेंड ही लगाएंगे। अब इसी कड़ी में आपकी नेक्स्ट है गो ऑन। गो ऑन के बाद फिर आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, आप इन्फिनिटिव लगाएंगे, रंग हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं माइंड, या उसके कहने का मतलब माइंड का मतलब जब ये ऑब्जेक्ट टू से होगा तब, तो इसके बाद आपको आईएनजी ही लगाना है, दूसरी वर्ब आपको नहीं लगाना है। आप इन्फिनिटिव लगाएंगे, आप नुकसान में चले जाएंगे। तो माइंड अगर जो आपने यहाँ लगाया तो टू ओपन नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे ओपनिंग करना होगा। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, ये आपका करेक्ट है, ये वाला आपका रंग है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला आपका करेक्ट है, ये ऊपर वाला आपका रंग है। तो ये एकदम परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन वर्ब को मैं बताता जा रहा हूँ, आप इन वर्ब को नोट करते जाएं, आप इनको अपने दिमाग में रखते जाएं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन घूम फिर के परीक्षा में बार बार आपके सामने आते रहते हैं। अब इसी श्रेणी में आपकी नेक्स्ट एक वर्ब आती है आपकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बाद जब भी लगाइएगा आप जो है जीरेंड ही लगाइएगा, आप इन्फिनिटिव लगाएंगे गलत हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस टू स्पीक, ये आपका रंग है। प्रैक्टिस स्पीकिंग, ये आपका राइट है। अगली वर्ब है आपकी रिमेंबर। रिमेंबर के बाद जब भी आप लगाइएगा इन्फिनिटिव नहीं आपको लगाना है, आपको जब भी लगाना है जीरेंड लगाना है। अब इसमें ये वाला आपका रंग हो गया और ये वाला आपका राइट है, या ये वाला आपका जो है राइट है। अब देखिए यहाँ जीरेंड आपने लगाया, यहाँ इन्फिनिटिव लगाया, रंग हो गया। तो ये हालांकि परफेक्ट इन्फिनिटिव है, तो देखो ये पे यहाँ पे परफेक्ट जीरेंड इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे इन्होंने जो है सिंपल सा लगाया है। क्योंकि देखो प्रायर एक्शन जो है आपका सिंपल जीरेंड भी करता है और प्रायर एक्शन आपका जो है परफेक्ट भी करता है, तो यहाँ ज़्यादा इसको लगाने से, हेर फेर करने से ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है। अब अगली वर्ब आपकी आती है रिस्क। रिस्क वर्ब भी अपने बाद आईएनजी लेती है। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, आप यहाँ पे ये देखें, तो ज़्यादा वर्ब नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। जितना मैं बता रहा हूँ इतने में आपकी परीक्षा आसानी से निकल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगली वर्ब है आपकी रिस्क। रिस्क में अगर जो इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे आपका रंग हो जाएगा। रिस्क के बाद आपको जीरेंड का यूज़ करना है। अगली वर्ब आपकी है स्टॉप। स्टॉप के बाद जब भी आप यूज़ करिएगा आप जीरेंड यूज़ करिएगा, आप इन्फिनिटिव नहीं यूज़ करेंगे, ये आपका रंग है, ये आपका राइट है। अब यहाँ से कुछ एडजेक्टिव शुरू होते हैं। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने बाद ये आईएनजी लेते हैं, ये आपके जो है इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं। अब जैसे इसमें सबसे पहले आपका बिजी है। बिजी अपने बाद टू, ये प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये रंग माना जाएगा,
आपको ये बोलना पड़ेगा। बिजी के बाद जब भी आप बोलिएगा, बिजी अगर जो कहीं एडजेक्टिव के रूप में आपको मिलता है तो बिजी के बाद आपको जो है जब भी यूज़ करेंगे अगली वर्ब, इसके बाद वर्ब लगाने की आपके सामने बाध्यता हो तो आप आईएनजी वाली फॉर्म चूज करिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट एडजेक्टिव का नंबर आता है वर्थ। वर्थ के बाद अगर जो इन्फिनिटिव टू का यूज़ करेंगे तो आपका रंग माना जाएगा। इसमें फिर आपको जो है जीरेंड यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद जैसे कुछ सर्टेन फ्रेज हैं, निश्चित फ्रेज हैं, उन फ्रेजेस के बाद भी आपको आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी। अब जैसे ये फ्रेज है आपका हैव डिफ़िकल्टी इन, इसके बाद आप जब भी यूज़ करेंगे आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, आपको इन्फिनिटिव यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ देखा कि ये आपका जो है हैज़ नो डिफ़िकल्टी, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, टू डू, ये आपका रंग माना जाएगा। हैव नो डिफ़िकल्टी इन और लास्ट में आपको डूइंग ये लगाना है। जैसे इन यहाँ आपने गायब कर दिया तो इसकी महत्ता को आपने वैसे कम कर दिया, उसके बाद आप आगे इन्फिनिटिव लगा रहे हैं तो ये रंग माना जाएगा। आपको पूरा लिखना है हैज़ या हैव नो डिफ़िकल्टी इन, अब इसके बाद आप जीरेंड लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है ये आपका रंग है और ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है ये आपका राइट है। अब इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट फ्रेज आता है हैव द प्लीज़र ऑफ, इसके बाद भी आप जब भी लगाइएगा आईएनजी ही लगाइएगा। इट्स नो यूज़, ये भी अपने बाद जब भी लेता है आईएनजी ही लेता है। जैसे ये आप ये देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव लगा दिया है, ये सेंटेंस आपका रंग हो गया है। यहाँ इन्होंने आईएनजी लगाया है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। अब इट इज़ नो गुड, इसके बाद अगर जो आप इन्फिनिटिव लगाइएगा तो सेंटेंस आपका रंग हो जाएगा। यहाँ आपको क्या लगाना है, आपको जो है जेरेंड लगाना है। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इट इज़ नो गुड, इसके बाद आप देख रहे हैं जेरेंड लगा है, ये आपका करेक्ट है। लुक फॉरवर्ड टू, ये देख रहे हैं प्रीपोजिशन, तो ये तो ओल्ड के थ्रू आप कवर कर लेंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको आप जानते हैं। तो यहाँ हमको नहीं लगता है आपको परेशानी होगी, ये पुराने नियम के तहत ही, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमने आपको बताया था कि इन्फिनिटिव और जीरेंड में जब चूज करने की बात आती है तो हम जीरेंड को ही चूज करते हैं। तो ये तो इजी नियम है, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट फ्रेज है देयर इज़ नो हार्म इन, यहाँ तक लिखिएगा तो आप लास्ट में आईएनजी ही लगाएंगे। अब जैसे देयर इज़ नो हार्म इन, अब ये विजिटिंग आपको लगाना है, टू विजिट आप लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा क्या है, सबकी समरी निकाल लेते हैं कि अभी आपने पढ़ा है कि इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों नाउन होते हैं, हमको कहाँ पर जीरेंड लगाना है, इन्फिनिटिव नहीं लगाना है। आप इन्फिनिटिव लगाएंगे तो रंग हो जाएगा। जितना आपने पढ़ा है मैं उसकी दोबारा से समरी आपकी करवा रहा हूँ। समरी में क्या है, सबसे पहले ये देखिए, जैसे प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप जैसे विदाउट यहाँ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आप यहाँ इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स विच रेगुलरली टेक प्रीपोजिशन, कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जिसको मैंने फिक्स प्रीपोजिशन के नाम से बोला। जैसे फंड के बाद ऑफ आता है, फिक्स है। इंसेस्ट के बाद आन आता है, फिक्स है। टायर्ड के बाद ऑफ आता है, फिक्स है। सक्सीड के बाद इन आता है, फिक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जब भी नेक्स्ट वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इन्फिनिटिव नहीं लगाना है, ऐसी सिचुएशन पे आपको जीरेंड लगाना है। नेक्स्ट आपका क्या है, समरी की कड़ी में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, जब भी यूज़ करेंगे जीरेंड ही यूज़ करेंगे। जैसे आपका एंजॉय है, आपका फिनिश है, आपका स्टॉप है, मिस है, पोस्टपोन है, आपका सजेस्ट है, ये सब ऐसी वर्ब हैं कि इनके बाद जब भी आप यूज़ करिएगा जेरेंड ही यूज़ करिएगा। अब इसी कड़ी में आपने क्या पढ़ा था, जैसे आपके जो है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। एडजेक्टिव्स कुछ आपने ऐसे पढ़े थे जिनके बाद आपने देखा था कि जीरेंड ही आएगा। जैसे बिजी यहाँ पे है, ये राइटिंग, इसके बाद आपको आईएनजी ही आना है। कुछ हमने आपको फ्रेज बताए हैं, जैसे इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो गुड, आई कांट हेल्प, वुड यू माइंड, लुक फॉरवर्ड टू। ये ऐसे फ्रेज हैं कि इनके बाद जब भी आप इन्फिनिटिव और जीरेंड में चूज़ करने की बात होगी तो आप यहाँ पे जीरेंड ही चूज़ करेंगे, आपको इन्फिनिटिव चूज़ नहीं करना है। तो अब इस वीडियो में
मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आप सिर्फ इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप जीरेंड का यूज़ नहीं करेंगे। उसके अगले वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, आप उनके साथ चाहे इन्फिनिटिव लगाएं चाहे जीरेंड लगाएं, कोई असर नहीं, दोनों की मीनिंग जो है आपकी दोनों एक्सेप्टेबल है, ग्रामर दोनों को लागू कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं इसको जो है यहीं तक सीमित करता हूँ। और अगर जो ये चीज़ मटेरियल आपको जो है यूज़फुल लगा होगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो ईज़िली आप उसको देख सकते हैं, आपको सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जिन भी टॉपिक पे आपको जो है ज़रूरत हो, जैसे जिनमें आप कंफर्टेबल फील न करते हो, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मेंशन कर दीजिएगा, वो चाहे लिटरेचर से हो चाहे ग्रामर से हो। नेक्स्ट वीडियो हम आपके चॉइस के अकॉर्डिंग टू बनाएंगे। थैंक्स।